हेलो फ्रेंड्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि एक हाईली सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें अपने अंदर किन किन पावरफुल प्रिंसिपल्स को डेवलप करनी पड़ेगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। ऑफ कोर्स ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है, अलॉट ऑफ स्ट्रगल, फेलियर और रिजेक्शंस को फेस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक कामयाब इंसान बनते हैं। और ये सभी चीज़ें आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम वन बाय वन करके 5 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो हमें एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। तो शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल नंबर 1 से, डिफाइन योर वर्जन ऑफ सक्सेस। गाइज, सफलता की जर्नी को शुरुआत करने से पहले यह डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है। क्या महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, आलीशान घर में रहना और लग्जरियस लाइफ जीना ही सक्सेस है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। एक सन्यासी को महंगी महंगी गाड़ियों, आलीशान घर और लग्जरियस लाइफ, इन सभी चीज़ों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में और उनकी साधना करने में है। ऐसे ही एक स्टूडेंट की सफलता एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास होने में है। सो फ्रेंड्स, यह डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है और आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हैं। क्योंकि अ लाइफ विदाउट गोल्स इज लाइक अ रेस विदाउट अ फिनिश लाइन, यानी कि बिना लक्ष्य का जीवन ऐसा होता है जैसे एक रेस जिसका कोई अंतिम सीमा ही नहीं है। सो लाइफ में एक पर्पस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड एफर्ट्स। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे लगातार सीखने में विश्वास करते हैं, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो सफलता के शिखर पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। क्योंकि लगातार सीखना आपको अपडेट करती है। इंग्लिश में एक कहावत है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, यानी कि आप सीखना कभी मत छोड़िए क्योंकि लाइफ आपको सिखाना कभी नहीं छोड़ती है। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड, यानी कि किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए आपको लगातार सीखना बहुत ज़रूरी है। एक सफल इंसान वही है जो अपनी मिस्टेक, फेलियर, रिजेक्शन और दूसरों के एक्सपीरियंस से हर बार कुछ नया सीखता है और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बल्ब बनाने के प्रयास में सर थॉमस एडिसन लगातार 10,000 बार फेल हुए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर बार अपनी मिस्टेक और फेलियर से कुछ नया सीखते गए और अल्टीमेटली उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। सर एडिसन कहते हैं, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मुझे 10,000 ऐसे तरीके मालूम हुए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। और यही एक ऑर्डिनरी और एक सक्सेसफुल इंसान में सबसे बड़ी डिफरेंस होती है कि एक ऑर्डिनरी इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसे अब कुछ जानने और सीखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं एक सक्सेसफुल इंसान को लगता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी के साथ अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। लाइफ में अगर कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है या खुद को एक कामयाब इंसान बनाना है तो आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना ही होगा और उस एक चीज़ पर फोकस करना होगा जो आप सच में बनना चाहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। अदरवाइज आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा और फिर ये डिसाइड करेगा कि आपको कब और कैसे डिस्ट्रैक्ट करनी है। अभी मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप डिस्ट्रैक्शन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और फिर आप अपने काम में पूरी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है, अवॉइड ओवर यूजिंग सोशल मीडिया। गाइज, इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते करते कब घंटों बीत जाती है हमें पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया के एडिक्शन को कम करने का मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। वो तरीका है, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आप देखना चाहते हैं वो सर्च करके देखिए और काम खत्म होने के बाद मोबाइल बंद कर रख दीजिए। बिना मतलब की स्क्रॉलिंग मत कीजिए। स्क्रॉलिंग की आदत आपकी पूरी टाइम को बर्बाद कर देती है। एंड पॉइंट नंबर 2 है, स्टेइंग सिंगल इन यंग एज। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकती है और ये साइंटिफिकली सही भी है, लेकिन जब आपकी एज 16 to 20 होती है तब आप इतने मैच्योर नहीं होते हो और अगर आप बहुत यंग एज में इन सभी चक्रों में पड़ते हैं तो ये आपको अपने लाइफ गोल्स, करियर, पर्पस, इन सभी चीज़ों से पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर देती है। लेकिन जब आप यंग एज में सिंगल होते हैं तो सफलता की जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपके पास खुद के लिए बहुत टाइम होता है जिसमें आप अपनी लाइफ, फिटनेस, करियर, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देकर इन्हें बेहतर बना सकते हैं और अपनी फैमिली को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं और उनकी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। और वहीं जब आप बहुत यंग एज में रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तब आप ना तो अपनी करियर पर अच्छी तरह ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपनी फैमिली को एक बेहतर भविष्य दे पाते हैं।
और यकीन मानिए दोस्तों, जब आपके पास ना तो अच्छी जॉब होगी और ना ही एक बेहतर करियर, तो रिलेशनशिप ही ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। रिलेशनशिप के बीच भी दरार आने लगेंगी और आपस में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे और फिर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों को फेस करनी पड़ेगी और फिर आपकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, पहले एक बेहतर करियर बनाइए, उसके बाद एक खूबसूरत रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 की, बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। गाइज, हम सभी जानते हैं कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, कई बार फेलियर को फेस करनी पड़ती है, रिजेक्शंस मिलती है, तब जाकर हम किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। और ऐसे में अगर आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो छोटी छोटी फेलियर और रिजेक्शंस, इन सभी चीज़ों से आप पूरी तरह बिखर कर हार मान लेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, सफलता की जर्नी को शुरुआत करने से पहले आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आप हताश नहीं होते हो, आप डेस्परेट नहीं होते हो। तो अब सवाल आता है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सोचना छोड़ दो। गाइज, कई बार हम कुछ नया शुरुआत ही नहीं करते हैं, बस केवल इस डर से कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग, समाज, सोसाइटी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। ये सोच, ये माइंडसेट आपको एक कामयाब इंसान बनने से रोकती है। अगर आपको सच में एक कामयाब इंसान बनना है तो आप अपने दिमाग के अंदर एक बात बैठा लो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, लोगों की ओपिनियन, ये सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। बस आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। लोगों की बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल के बाहर वाली चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। गाइज, कई बार कुछ चीज़ें और सिचुएशंस ऐसी होती है जिन्हें हम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट स्टिल हम उन्हें कंट्रोल करने की बहुत कोशिशें करते हैं, पर फिर भी वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और फिर हमें स्ट्रेस, टेंशन, इन सभी चीज़ों को फेस करनी पड़ती है। ये सभी चीज़ें भी हमें एक कामयाब इंसान बनने से रोकती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, पास्ट की बुरी घटनाओं को जितना जल्दी हो सके भूल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, हर एक इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती है, कभी परिस्थितियाँ अच्छी होती है तो कभी बहुत बुरी, जिसे हमें जितना जल्दी हो सके भूल जाना ही बेहतर होती है। पास्ट की यादें एक भारी भरकम बोझ के समान होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक कामयाब इंसान कभी भी पास्ट की बुरी घटनाओं को याद करके अपना समय जाया नहीं करते हैं, वे अक्सर उन्हें आगे क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। लास्ट एंड पॉइंट नंबर 4 है, बुरी स्थिति के लिए पहले से तैयार रहें। गाइज, हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हम केवल अच्छे दिनों के बारे में ही सोचते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी तैयारियां भी करते हैं। हम बुरी स्थिति के लिए तो सोचने से भी डरते हैं, लेकिन दोस्तों, हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले अच्छे और बुरे दोनों ही कंडीशंस के लिए तैयारियां करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो भी जाए तो हमें ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स आपको एक मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाती है। तो इसी के साथ अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 की, नेवर गिव अप। फ्रेंड्स, हर किसी को अपनी लाइफ में स्ट्रगल, फेलियर और बैड टाइम्स का सामना करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो स्टीव जॉब हो या एक ऑर्डिनरी इंसान हो। लेकिन फिर भी एक कामयाब इंसान और एक नाकामयाब इंसान के बीच बहुत बड़ी अंतर होती है। वो अंतर है कभी ना हार मानने की मेंटेलिटी की। गाइज, एक सफल इंसान की लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, वे कभी हार नहीं मानते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इलोन मस्क को अपनी ही कंपनी जीप2 से 1992 में CEO के पद से हटा दिया गया और इनकी कंपनी SpaceX की लगातार 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गई थी। इवन इनकी कंपनी टेस्ला और SpaceX बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। इतनी सारी अप्स एंड डाउन्स के बाद भी अगर कोई इंसान हार नहीं मानता है और लगातार एफर्ट्स करता है तो उसे एक कामयाब इंसान बनने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही स्टोरी है चाइना के सबसे सफल व्यक्ति जैक मा की। शुरू के दिनों में जैक मा ने जॉब के लिए 30 से भी अधिक कंपनीज में इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार अमेरिकन फूड रेस्टोरेंट कंपनी KFC की न्यू ब्रांच चाइना में ओपन होने वाली थी। वहां जॉब के लिए 24 लोगों ने इंटरव्यू दिए, जिसमें से एक जैक मा भी थे। वहां 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया और केवल एक जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। इवन जैक मा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए 10 बार आवेदन किए, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इतनी सारी फेलियर और रिजेक्शंस के बाद भी अगर कोई इंसान कामयाब बनता है तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सर जैक मा का एक पॉपुलर कोट भी है, नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगी, लेकिन परसों सनशाइन जरूर होगी।
इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।